कहा था कॉल नहीं करनी, क्या हुआ? कुछ याद आया? तुमने कहा था दोस्ती खत्म नहीं होगी। हमें धोखा दे रही हैं ये। तुम डेनिस की मंगनी को लेकर उदास हो ना? नो यार, मैं क्यों उदास होंगी? मुझे भला उसकी मंगनी से क्या? देखो, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझती हूँ। तुम उसे बहुत पसंद करती हो, लेकिन ये बात अपने आप से भी छुपा रही हो। तुमने मुझे धोखा दिया डेनिस। रोज कॉल करते थे, ये करते हैं वो करते हैं। फोन की तरफ देखो, दरवाजे पर इंतजार करो, इसके काबिल नहीं हो तुम। मुंह बंद करो वरना। एलिफ, तुम इधर क्या कर रहे हो? मैंने इनकार कर दिया है, हर चीज छोड़ के आ गया। तुम जो चाहती थी वही किया मैंने। चलो अब आओ मेरे साथ जल्दी। अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगी तो सारी उम्र नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा हाथ। मैं सिर्फ तुमको पसंद करता हूँ। चलो अब चलें यहाँ से। जलील कर दिया। ऑफिसर शाहीन, कमांडर। कैसी हो बेटी? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? मंगनी के लिए आए हो ना? कमांडर सज्जार ने हमें दावत दी थी इसलिए। बदकिस्मती से मंगनी मुलतवी हो गई है। क्या सच में? हाँ वाकई। एलिफ, यकीन करो मुझे नहीं पता था कि मंगनी है वहाँ। ऐसी कोई बात ना सोचना। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोच रही, ये महज इत्तेफाक है। उदास हो तुम? नहीं, मैं सिर्फ खुद पर नाराज हो रही हूँ। यानी इस तरह के इंसान से मदद मांगी मैंने अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, फिर तुम्हें अब तो मालूम हो गया ना। अब तुम अपनी जिंदगी को देखो, जो तुम्हें अहमियत दे तुम उसको अहमियत दो। कल क्या कर रही हो तुम? नथिंग, ऑफ है। तंजीम में आ जाओ, मोहल्ले से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई में उनकी मदद करेंगे। सारे गरीब बच्चे हैं। मैं भला उनके लिए क्या कर सकती हूँ इस हाल में? क्यों नहीं कर सकती? तुम आओ, तुम मदद कर सकती हो उन बच्चों की। कुरान पढ़ाओगी तुम? आता है, फिर तो मैं वहाँ जरूर आऊंगी। ठीक है।
कल रात जो कुछ हुआ किसी को नहीं बताना, समझ गई ना तुम? अगर बाहर किसी ने सुना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं जनाब, नहीं बताऊंगी। ठीक है, जा सकती हो। फिक्र एक नहीं है, राना बच गई है और लगता है अब सनम की बारी है। राना की कॉल है। कमरे में नहीं है क्या? सुबह जल्दी जो चली गई थी वो। हाँ बोलो राना, क्या मतलब है तुम्हारा? एयरपोर्ट जा रही हो? ये कहां से निकला अब? हाँ हाँ, ओह ओके, बिल्कुल तुम्हारा काम है, ठीक है। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा दिन। कौन सी हॉलीडेज? कहीं जा रही है वो? हिल स्टेशन जा रही है आराम के लिए। ओह अच्छा हो गया, उसके सवालों के जवाब मैं तो नहीं दे सकती थी। एक मसला तो हल हो ही गया है एनजी बेगम, अब दूसरे मसले की बारी है। सनम को बाहर भेजूंगा। जिस वक्त तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, ये याद रखना। हमें ये जानना है कि वो कहां जाती है, किससे मिलती है और किससे बातें करती है, और उसके दुश्मन को भी ढूंढना है। पूछोगी नहीं मेरे से कुछ? क्या पूछूं मैं? मंगनी के बारे में कुछ पूछ लो। जरूरत नहीं, अल्लाह उन दोनों को बहुत खुश रखे। वाकई बहुत खुश लग रहे थे। रेस्टोरेंट से हाथों में हाथ डालकर बाहर निकले वो। ये पेन जरा मुझे पकड़ाओगी तुम? पेन को छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। डेनिस को पहली बार इतना खुश देखा मैंने। वो तो जैसे हवाओं में उड़ रहा था। सनम के साथ खड़ा बहुत हैंडसम भी लग रहा था। वैसे सनम बहुत खुशकिस्मत है, उसके सारे अरमान पूरे हो रहे हैं। अल्लाह उनके तमाम अरमान पूरे करे। तुम्हारा अरमान तो पूरा हो गया, मंगनी होने से पहले ही टूट गई। क्या? हाँ यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मंगनी कैंसिल कैसे हो गई? रिजेक्ट कर दिया उसे डेनिस ने। मुझे मत बताओ ये सब। तुमने मुझे धोखा दिया डेनिस। रोज कॉल करते थे, ये करते हैं वो करते हैं। फोन की तरफ देखो, दरवाजे पर इंतजार करो, इसके काबिल नहीं हो तुम। किन सोचों में गुम हो खूबसूरत जवान। हाथ देखो मैं तुम्हारा, अगर तुम चाहो तो। जरूरत नहीं मुझे। देखो ऐसे परेशान मत हो, हाथ दिखाओ, तुम्हें तुम्हारे महबूब की खबर दूं। कोई महबूब नहीं है मेरा। आंखों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखो तुम्हारे हाथ की लकीरों में तो एक महबूब है, बहुत ही खूबसूरत है वो। लंबी ऊंची, कांधों पे फैले हुए लंबे बाल। अच्छा, तो इससे क्या होगा? क्या होगा, तुम्हारी आशिक हो गई है वो बुरी तरह। और क्या बता सकती हो? अभी तुमसे खफा है, लेकिन मान जाएगी जल्दी ही। 3 महीने लगे, 3 हफ्ते लगे, या फिर 3 दिन लगे, लेकिन वो हर हाल में तुम्हारे पास ही आएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। देखो मेरी बात पे यकीन कर लो, वरना ढूंढते फिरोगे मुझे। चलो मुझे मेरी बख्शिश दो ताकि मैं जाऊं। ये रख लो तुम। बेटा मैं शादीशुदा हूँ, ये लेकर क्या करूँगी? ये अब मेरे किसी भी काम के नहीं है। अल्लाह तुमसे बहुत खुश हो बेटा, और तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी करे। ऐ प्यार करने वालों, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी।
2 बच्चे भी होंगे तुम्हारे, एक लड़का एक लड़की। बहुत खुशहाल खानदान होगा तुम्हारा। आओ। कमांडर। बोलो ऑफिसर। सनम का मूड बहुत खराब है, ठीक करने के लिए बाहर भेजने का सोच रहे हैं। हाँ, कर दी है उसने। सही कहा आपने। मैं भी डेनिस के लिए कुछ करने का सोच रहा हूं और शायद आपको भी अच्छा लगे कमांडर। अच्छा है ऑफिसर, अच्छा है। और बच्चों ने जो पागलपन किया है, हमें उस पर ताल्लुक खराब नहीं करना है। हमें कौम के फायदे के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कमांडर। और जिस तरह सनम ने कल शाम को बिहेव किया, ये याद रहे कि बाहर उसको कोई ना सुने। गुस्से में थी वो। क्या सनम की ये हरकतें बचगाना नहीं थी? आखिर तुम ही बताओ। नहीं कमांडर, वो क्या कि दोनों ही अब बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं हैं। जो भी है उसकी समझ लग गई है। छोड़िए इस मसले को कमांडर। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हम अपने काम की तरफ लौटते हैं। दस्तावेजात कैसी हैं? बहुत कुछ है इसमें कमांडर। ठीक है। क्या हो रहा है इधर? सफाई कर रहा था सर। कमांडर संजार का हुक्म है। और इस डिब्बे में क्या है? कुछ मशकूक चीजें हैं कमांडर। अल्लाह अल्लाह, जरा दिखाओ मुझे ये रिमोट। इसे क्या हो गया है? रिमोट भी खराब है। अरे ये ऐसे ठीक नहीं होगा। पकड़ो इसे, तुम्हारे अब्बू को कॉल करूं, कोई मैकेनिक भेजें। यार अभी मैं कार्टून देख रही थी। अल्लाह की लानत, अगर मैकेनिक आ गया तो क्या करेंगे? मोबाइल नहीं मिल रहा, किधर है? तुम्हें पता है क्या? नहीं ढूंढ सकोगी, नहीं ढूंढ सकोगी। इब्राहिम भाई, हमने खुद वो कैसेट्स देखी हैं, उनमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। पता है बेटा, हर चीज का पता है। किसी ने कैसेट्स बदल दी थी। दूसरी कैसेट में क्या था भाई? मेरे निकाह की फिल्म थी। क्या आप शादीशुदा हैं इब्राहिम भाई? वो सिर्फ एक कागजी शादी थी। 20 साल पहले मैं एक लड़की से मिला। उस लड़की के साथ किसी आदमी ने मोहब्बत में धोखा किया, अपनी हवस बुझाकर छोड़ दिया। लड़की उसे मारती तो जेल जाती, या उस लड़की के भाई उसे मार डालते। बहुत जवान थी वो। राना के बाद मेरे लिए हर चीज खत्म हो गई थी। मैंने तो सिर्फ इंसानियत की खातिर उसको अपनाया, उसे अपने निकाह में लिया।
और उसके बाद उसे हाथ तक नहीं लगाया। सिर्फ उसकी माली मदद की मैंने, और यही हकीकत है। वो जिंदा है क्या? इस हकीकत के बारे में क्या जानती हैं राना मैडम कि आप शादीशुदा हो? नहीं बेटा, नहीं बताया। सच उसके लिए जहर होता। अल्लाह उसे सलामत रखे। मगर एक सच को मुझे सामने लाना है अभी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर मेरी कोई बेटी है और वो जिंदा है तो उसे हर हाल में मैं ढूंढूंगा, हर हाल में। हेलो शाहीन, जान टीवी फिर खराब हो गया है, कुछ करे ना। ठीक है, फिर तुम मैकेनिक भेज दो। शिट यार, मैकेनिक को बुलाएंगे, छत को देखेंगे, इससे हमारी सारी चालाकी पकड़ी जाएगी। कमांडर साहब तो हमें मार ही डालेंगे। मुझे कुछ करना होगा। अब मैकेनिक को कहां से ढूंढूंगा मैं? अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस्मान उस्ताद, यार बेगम का फोन आया है, टीवी खराब हो गया है, जाकर देख लो उसे और अभी चले जाना। बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बता देता हूं उसे। हैव अ गुड डे। वाह वाह वाह, हैरत की बात है, दरवाजा खुला है। खैरियत? मैं बाद में बात करता हूं। कमांडर आप? कल के दस्तावेजात के बारे में आपने कुछ सुना है? कल बच्चों को सफाई करते वक्त वहां से कुछ मिला है। जायनमाज, दीनी किताबें, तस्बीह, इस तरह की चीजें। इधर ही थे ना तुम? बिल्कुल कुछ नहीं छुपाया होगा। काम पे ध्यान दो और अपनी आंखें खोलो ऑफिसर। और आइंदा जो कुछ होगा वो आपकी ही जिम्मेदारी होगी। और छोड़ो ये फजूल की मसरूफियात, अपने काम की तरफ तवज्जो दो ऑफिसर। और तुम वक्त पर मुझे इन चीजों की रिपोर्ट करोगे, समझे? जैसे आपका हुक्म कमांडर। और याद आया, कल मंगनी पर नहीं आए, तुम बताओगे नहीं मुझे? कमांडर साहब को ना आने की वजह बता देना, समझ गए ना तुम? जो हुक्म कमांडर। मैं देखती हूँ। बोले? अस्सलाम वालेकुम, टीवी रिपेयर करने आया हूँ। इतनी जल्दी? आए आए। जिंदाबाद। भाभी, आपका एंटीना छत पे नहीं है क्या? हाँ, छत पर है। तो पहले मेरा उधर जाना जरूरी है, उसके बाद यहाँ आता हूँ। ठीक है, चाबी लाती हूँ। जी अच्छा। सामने वालों का टीवी खराब हो गया है, जाकर अच्छी तरह देख लो मेरा बेटा। ऑफिसर का दफ्तर से फोन आया था, तुम जाकर पहले उसे देखो। कौन सा अपार्टमेंट? अपार्टमेंट नंबर 30 है, ऑफिसर शाहीन का अपार्टमेंट। तुम पहले भी गए थे ना वहाँ, वहीं चले जाओ तुम।
हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे, अभी निकलता हूँ। मसला एंटीना का है। जी एंटीना का है। अब मैं जरा टीवी को चेक करता हूँ, आप समझे कि आपका काम हो गया। ठीक है, करिए। इस तरह तो ये ठीक नहीं होगा। बात सुनो, क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जाओ अपना काम करो। बहुत शुक्रिया आपका। आप परेशान ना हो बेगम साहिबा, मैंने सारा मसला हल कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया। एक मिनट, आपकी मजदूरी तो दी नहीं मैंने। इंशाल्लाह अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं लेके आती हूँ। आओ बेटी। कम है ये पूरे, पता नहीं। कम है तो मैं जाके और ले आती हूँ। नहीं काफी हैं। आप परेशान ना हो बेगम साहिबा, मैंने सारा मसला हल कर दिया है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। आओ चलें। क्या मुसीबत है। रुको। बात सुनो, मरम्मत के लिए है क्या? हाँ। अम्मी। बोलो बेटा। बेल बजी है। बाहर है कोई? पर मैंने तो आवाज नहीं सुनी। बस एक दफा बजी है। इसकी जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मरम्मत हो गई है। लेकिन अभी तो आपने फोन किया था। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, मैंने कहा ना मरम्मत हो गई है। जाओ यहाँ से। अच्छा, जा रहा हूँ। कौन है? एलिफ, शाम को मामू के घर जाना है, तुम भी चलो ना। मैं नहीं आऊंगी। अच्छा है ना, चलो थोड़ा चेंज फील करोगी। मैं जिनको जानती नहीं उनसे मिलकर क्या करूंगी? तुम चलो तो सही, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं फोन करती हूँ। अरे बेटी, ये क्या किया तुमने? क्यों हाथ पे स्याही लगाती हो? देखो बेटी, ये स्याही आसानी से उतरती नहीं है। चलो धो। वेरी गुड। हाथों को अच्छी तरह साफ करो बेटा। घर पर नहीं होंगी वो अभी? उफ, थोड़ी देर बात करती हूँ। लेकिन शाम को हम दोनों जाएंगे, मना ना करना अब। अच्छा ओके बाबा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सुहेला। बाबा, बाबा, उठो ना। क्या हुआ है? बाहर गाहक इंतजार कर रहे हैं और आप सो रहे हो। ओह अल्लाह, या मेरे मौला मदद कर मेरी। यार कितना मुश्किल काम है, कसम से अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकता मैं। लोग न दिन देखते हैं न रात, मुंह उठा के चले आते हैं। हाँ, मैं क्या करूं? तुम जरा मेरी जुबान देखो। देखो जूते की तरह हो गई है। कसम से आराम खराब करने के लिए हजारों रुपए लेने चाहिए मुझे।
ठीक है बुलाओ, देखता हूँ। अरे वुजू तो कर लेते। तुम बुलाओ ना, वुजू करूँ या ना करूँ। अल्लाह अल्लाह, पीर तुम हो या मैं? निकलो, बुलाओ जल्दी। अच्छे पीर हो तुम। तुम हटो यहाँ से। तौबा इस्तगफार, तौबा या रब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। आओ, बुरा ना मानना, मैं कुछ पढ़ रहा था इसलिए इंतजार करना पड़ा तुम्हें। अल्लाह कबूल करे उस्ताद। शुक्रिया शुक्रिया। खैरियत है? फिर तो कोई मसला नहीं हो गया तुम्हें? मेरा शौहर दर्जी है उस्ताद, वो मुझे खर्चे के लिए बिल्कुल पैसे नहीं देता। आपके लिए नजराना लाई हूँ मैं। क्या लाजमी था लाना? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अपने हाथों से सिया है, आपसे मुझे फैज मिला है। क्या मुझे अभी पहन के दिखाएंगे आप? क्यों नहीं, चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने मेरे लिए क्यों इतनी ज़हमत की? ये क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम के लिए एक टोपी होती है, हाँ, और एक पगड़ी। औरत हो तो बस तुम जैसी हो बस। उस्ताद कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारी इस मोहब्बत का। तुम आती रहना, मैं अब थोड़ी पढ़ाई और कर लूं जरा, ठीक है? चलो अपने शौहर को मेरा सलाम कहना। अल्लाह राजी हो उस पर, अल्लाह उसके दिल की हर मुराद पूरी करे। अपना ख्याल रखना उस्ताद। हाँ जरूर रखूंगा, जरूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस अब इसको बांधकर तुम भी बन जाओ पीर। अल्लाह 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 अल्लाह। सब ठीक है? पगड़ी दे दी है इसको और उसने पहन ली है। अल्लाह आपको खुश रखे उस्ताद। अल्लाह आपको भी खुश रखे। तौबा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये क्या है? आओ देखूं, आओ। ठीक है उस्ताद। बैठो। मर्द के लिए गैर महरम औरत को देखना हराम है। उधर मुंह करो, उधर 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 मुंह करो। या अल्लाह मुझे माफ करना, ये क्या है? जी जी बताऊं? हाँ हाँ सब बताओ, पर खुदा के लिए अपना मुंह उधर रखो। अच्छा उस्ताद, मेरी शादी को 30 साल हो गए। शुक्र, यानी हो तो गई। तो पर अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आई, क्यों नहीं हुआ? मैं भी इसीलिए आई हूँ पीर साहब। बहुत सोचा पर जहन में कुछ नहीं आया मेरे। तो फिर मुझसे क्या पूछने के लिए आई हो? यार अपना मुंह उधर रखो, खुदा के लिए उधर रखो। तुम्हें बताया भी था गैर महरम को देखना हराम होता है, हराम होता है। क्या करूं मैं? उस्ताद मैं कुर्बान जाऊं, मेरे मसले को हल कर दीजिए। ठीक है ठीक है। क्या हाल बताऊं इस खौफनाक औरत को मैं? बस हम तुम्हारे शौहर को अंधा कर देते हैं, ठीक है? उस्ताद जी वो कैसे? समझो मेरी बात को जरा। अंधा करने का मतलब तुम्हारे अलावा किसी को न देख सके। देखो अब मैं इस कपड़े पर पढ़ कर देता हूं। इसको उसकी आंखों पर बांध देना। 3 दिन और 3 रातों तक उसकी आंखों से ना हटाना, समझ गई ना? लेकिन पीर जी मैं कैसे कहूँ 3 दिन 3 रात नहीं हटाना इसको? अगर उसे पता लग गया कि पीर साहब से लिया है तो मुझे मार देगा। पीछे मत मुड़ो, मेरी जान निकाल ली है क्या? मत मुड़ो, हराम है, तुम्हें 1000 दफा कहा है। तुम ये कपड़ा ले लो, पकड़ो। जिस तरह समझाया उसी तरह। अब ये तुम्हारा मसला है। शादी करते वक्त वो अंधा था क्या?
देखो पैसे इस मेज के ऊपर रख दो। अब तुम जाओ और पीछे से जाना और जाते वक्त मुंह न दिखाना, ठीक है? ठीक है पीर जी। मुंह उधर करके जाना, समझी? उस्ताद जी क्या मैं ये पानी भी ले जाऊं? ओह अल्लाह के लिए जान छोड़ो मेरी, जाओ यहाँ से। अच्छा जाओ जाओ। अल्लाह आप पे भी अल्लाह के लिए पीछे मत मुड़ो। क्यों समझ नहीं आती तुम्हें? निकलो जल्दी यहाँ से, जल्दी निकलो। अल्लाह आपको राजी रखे। ये क्या है? खौफनाक औरत थी। अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, मुझसे ज्यादा दाढ़ी मूंछ है इस औरत की। तौबा तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह मुझे माफ फरमा। अल्लाह मेरे कुर्बान जाऊं मैं। वैसे तो सब इंसान तू नहीं बनाए, लेकिन ऐसे लोग मेरे पास ना ही आए तो बेहतर है। इस औरत ने पैसे तो कम दिए, लेकिन शुक्र है जान छूट गई। बोलिया बेटा किसकी बारी है अब? मेरे मामू ऑफिसर हैं। ऐसा है? फिर हम कैसे मिल सकते हैं उनको उनके घर में? वो सरकारी क्वार्टर्स में नहीं रहते। मेरी ममानी स्कार्फ लेती हैं, इसलिए वो अलहदा हो गए। कैसे पॉसिबल है? मामू ऑफिसर हैं और उनकी बीवी स्कार्फ लेती है। हाँ, तो इसमें क्या है? मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। यानी ऑफिसर की बीवी का स्कार्फ लेना बहुत हैरानकुन है। हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है लिफ। इंसान अपनी पसंद के मुताबिक जो चाहे वो कर सकता है। जिंदगी में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। तुम ऐसा मत सोचो। चलो। अगर वो लड़की बात ना करती तो हम शायद फिर कभी भी कुदरत कमांडर के हाथों से बच नहीं सकते थे। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? बोले। अपना हक ही तो जताया था ना। छोड़ूंगा नहीं मैं। कुदरत कमांडर से बात की है, ऐसा न करना कहा है, और वैसे भी हसद के लिए नहीं वैसे ही समझाया है। आपको पता है भूल भी आए थे। उसने छुपाने की बहुत कोशिश की थी। किसी लड़के की तरफ से थे। मैंने पढ़ लिया। ये तो शुक्र है आंखें खुल गई। हजम करना बहुत मुश्किल है। जो भी हो, देखो बेटा, जो भी करना ध्यान से, और जो कुछ भी करना है उसका कुदरत कमांडर को पता ना लगे, ठीक है? आप फिक्र ना करें। अरे थोड़ा वक्त गुजर जाए, काम ठंडा हो जाए। और मैं सोच रहा हूं तुम कुछ दिनों के लिए तुम शोभा बदल लो। क्या मतलब है? मतलब ये, वो जगह बदल रहे हैं। क्या मतलब? किधर काम करूंगा मैं? जान जाओगे। ज़ैनब क्या बना? मैकेनिक आया था? आया था। देखिए अब चल रहा है। उसको मरम्मत करना नहीं आता, झूठे मूठे बटन घुमा रहा था। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते बेटा। ज़ैनब जान, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। जब दिल चाहेगा बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, बना रही हूँ अभी। हेडक्वार्टर में सबकी नजर मुझ पर है। ये खतरे वाली बात है। उदास मत हो, इंशाल्लाह ये दिन भी गुजर जाएंगे। दरवाजा बंद करो। हुक्म करने कमांडर। कैसे हो तुम? ये मेरे 3 बेहतरीन कमांडरों में से एक है, फारूक। और ये है मिस्टर डेनिस, मेरा बेटा। तुम दोनों मिलकर काम करोगे। दिन के वक्त तुम होगे यहां और रात की बारी तुम्हारी है, समझे? इधर क्या काम करेंगे? दहशतगर्दी को रोकेंगे। कमांडर क्या मैं देख सकता हूँ फिर?
जरूर। फारूक, जरा तुम हमें 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। जो हुक्म कमांडर। हाँ बोलो। बाबा, मुझसे क्या चाह रहे हैं आप? मुखबर हूं क्या मैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मुखबर हूं? वतन की सलामती के लिए करोगे? जो इधर काम करते हैं क्या मुखबर हैं वो लोग? नहीं करूंगा ये सब कुछ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहां काम नहीं करूंगा। तुम करोगे, याद रखो। ये एक बाप का नहीं, तुम्हें एक कमांडर का हुक्म है, याद रखो। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुरम्मत के काम में कोई मसला तो नहीं निकला? कोई मसला नहीं, मैंने हल कर दिया है। शाबाश। मैं यहाँ फिर नहीं आऊंगा। रिपोर्ट हेड ऑफिस भेज देना। ठीक है कमांडर। अपना ख्याल रखना। जी कमांडर। सुहेला आपा। कितना अच्छा सरप्राइज है। आओ जल्दी अंदर आओ। आओ जल्दी अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ। शुक्रिया। आप लोग कहीं जा रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं जा रहे। अभी खाना शुरू करना था। जल्दी आए, बैठे यहाँ। मामू किधर है? नमाज पढ़ रहे हैं, अभी आते हैं। मुमानी, ये मेरी दोस्त है एलिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एलिफ है? कुर्बान चाहूँ, ये कैसी बात की है? आ जाइए, खड़े क्यों हैं? बैठे ना। आओ एलिफ। तुम दोनों के आने से बहुत खुशी हुई है मुझे। अच्छा किया आ गए। घर आसानी से ढूंढ लिया? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, आसानी से ढूंढ लिया। आपका घर है तो छोटा मुमानी, मगर सच में बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। सुहेला ने सही बोला। शुक्रिया जान। लड़की? मामू जान। खुश आमदीद। कैसी हो तुम? भूल गई थी हमें क्या? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुमानी ने बैंगन का भुर्ता बनाया है, वही खाने आई हो ना? क्या आपने वाकई भरता बनाया है? हाँ बनाए हैं। मुझे पता होता है कि आपने आना है तो ज्यादा बना लेती। अरे इनका तो तारुफ कराओ। यूनिवर्सिटी की दोस्त है एलिफ, मेडिकल पढ़ रही है। आइडन से आई है कुछ दिन पहले। खुशामदीद बेटा, कैसा लगा इस्तांबुल? मैंने ज्यादा घूमा नहीं अभी। कोई नहीं, घूम लोगी। चलो बैठते हैं। तुम रुको, मैं देखती हूँ। इतनी रात को कौन आ सकता है? सुबह बखैर बाजी। खैरियत है बाजी, क्यों आई हैं? मैं पीर साहब से मिलने आई हूँ। दिन में नहीं आ सकते जो रात में आना शुरू कर दिया है? अम्मी, ये अजीब है, और वो भी गाहक के सामने। आंटी, अगर आप सुबह आ जाती तो मैं आपका नाम लिस्ट में लिख लेती हूँ। बाबा रात को पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। वल्लाह ये नहीं हो सकता, बहुत बड़ा मसला है। मैं पीर साहब से मिले बगैर नहीं जा सकती। अच्छा आप इंतजार करें, मैं पूछ के आती हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बाजी, मैं कुर्बान जाऊं, जाओ अपने घर। ये आदमी कोई पीर वीर नहीं है। हाय अल्लाह, आप इसके पीछे क्यों पड़ी हैं? देखो पैसे ज्यादा हैं, तुम्हें तंग करते हैं, तो किसी नेक काम पर खर्च करो। मैं नहीं जा सकती, मुझे जरूरी काम है। ठीक है, मर्जी, भाड़ में जाओ। नेक काम ही तो करने आए हो बीबी। पीर साहब आपको बुला रहे हैं। शुक्रिया बाजी। ओफ, थक गया हूं ये काम कर करके। न रात है न दिन को बिस्तर पे आराम। बिस्तर से दुआ, दुआ से बिस्तर, दुआ से बिस्तर, बिस्तर पे दुआ। तंग आ गया हूं इस जिंदगी से।
आए आए। आए अंदर आए। आए आए बैठे बैठे। माजरत चाहती हूँ, इस वक्त आपको तकलीफ दी। शक्ल से तो लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है। हाय हाय, क्या बताऊँ, मेरी तकलीफ मेरा शौहर है। वाह यार, शौहर के जुल्म से तंग औरतें मेरे पास आ जाती हैं। शादी करते वक्त सोचती नहीं, बाद में रोती धोती मेरे पास आ जाती हैं। अच्छा चलो बताओ मुझे क्या हुआ है। क्या बताऊँ आपको, हर चीज उठाकर मुंह पर मार देता है। मैं तो आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा बस बस, बेअदब बिला वजह औरत को मारते हैं, वो भी तुम जैसी नाजुक औरत को। मैं तुम्हें एक बहुत खास नुस्खा लिख के देता हूं, फिर वो तुम पे हाथ नहीं उठा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर बाजी, क्या देख रही हो? वो कुछ नहीं, बस आपको जरा करीब से देखना चाहती हूँ। कितने मुबारक लग रहे हैं आप। ठीक है। मर्दों वाले जूते क्यों पहने बाजी? वो आपके पास जल्दी आने के लिए पहने हैं। ऐसा है? इनको उठाने में तुम्हारा जोर नहीं लगता क्या? ये लो पकड़ो। ओ माशाअल्लाह, बाजी आपके हाथ तो मर्दाना है, लीमू नहीं लगाती। अपने हाथों का ख्याल रखा करें, बहुत बुरे लगते हैं। अभी बताती हूँ। तुम्हें मारने के लिए हैं? अरे मेरी बीवी को कहता है कि अपनी शोहर के आंखों में पट्टी बांध दे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। पागल के बच्चे, मेरी जान ले लूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। कुछ भी नहीं किया। मेरी बीवी को दिया तुमने और कहा कि अपने शोहर की आंखों में बांध दो। देखो भाई, ये सिर्फ एक कपड़ा है। देखो मैंने अपनी आंखों पे इसको लगा दिया। देखो कुछ हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ ना। मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता। ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। मारो मारो। ये ले, ये ले, ये भी ले। मेरी बीवी को कहता है ये ले, ये ले। बात का काम बोला ना, ये भी ले। ये ले, ये ले, ये ले। देखो तो सही, आज तुम्हारा बाप तो गया। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, समझी आप? मैं माँ हूँ तुम्हारी, पूछना मेरा हक है। पहले इतना जलील करवा चुकी हो, अब क्या और करवाओगी? मैं अपने आप को मार लूंगी। खत्म करो ये पागलपन। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा बाप सचमुच तुम्हें मार देगा। बस बहुत हो गई, ठीक कर लो अपना आप। मुझे आप सबसे नफरत है। चले जाए यहाँ से बाहर। बाहर में जाओ तुम, जाए आप। अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का। देखो, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि हम ही सबसे अच्छे हैं, तो इसका मतलब हम जीत गए। ये कोई जंग नहीं है संजार। हर किसी को मोहब्बत करने का हक हासिल है, मगर वो कुछ ज्यादा ओवर है। मरूंगा तो यकीन आएगा इसको, शायद तभी से मेरी कीमत मालूम होगी। देखें, अब मैं आपको एक दुआ लिख के दूंगा। ऐसा करता हूँ, एक की जगह दो लिख के देता हूँ। एक मेरे पास भी रहनी चाहिए है। चलो आओ चलते हैं।